हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस राजनीति की जो जमीन पर नहीं भावनाओं के आसमान में उड़ती हुई नजर आती है, जहां रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और पहचान को चुनावी हथियार बना लिया जाता है। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर में नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत भी गरमा गई और सवाल और भी गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ओवैसी साहब कहते हैं कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी। सुनने में ये बात बड़ी लगती है, लेकिन जरा ठहरिए। सवाल ये नहीं है कि कोई महिला प्रधानमंत्री बन सकती है या नहीं, और ना ही सवाल ये है कि वो हिजाब वाली महिला है। सवाल ये है कि आप उसे हिजाब से जोड़कर क्यों पेश कर रहे हैं। क्या नेतृत्व की पहचान कपड़ों से तय होगी या फिर काबिलियत से? दोस्तों, ये बयान यूं ही नहीं आया। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव सामने है। 15 जनवरी को वोटिंग है। बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार एक साथ मैदान में है और ओवैसी साहब सोलापुर से लेकर मालेगांव तक लगातार रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं सरकार नफरत फैला रही है, तुम खत्म हो जाओगे, तो दूसरी तरफ हर सवाल पूछने वाले पर लेबल चिपक जाता है। ओवैसी साहब, आप तो कहते हैं लोगों को मुद्दे से भटकाया जा रहा है, लेकिन फिर आप खुद हिजाब को प्रधानमंत्री की कुर्सी से जोड़कर क्यों देते हैं? जब कोई आई लव महादेव बोले तो वो भटकाने वाला, लेकिन चुनाव से पहले हिजाब वाली पीएम का सपना दिखाना, आखिर ये क्या है? आप संविधान की बराबरी की बात करते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आपकी राजनीति हमेशा एक ही दायरे में क्यों घूमती है? मालेगांव में अपने यूपीए का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को घेरा, चिदंबरम का नाम लिया और कहा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई। लेकिन सच ये है कि जमानत इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो वाकई उस केस के मुख्य आरोपी थे। फिर सवाल वही, ये इंसाफ की लड़ाई है या फिर चुनावी गणित? ओवैसी साहब कहते हैं नफरत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन आपकी राजनीति में हर वक्त एक वर्सेस क्यों रहता है? हिंदू बनाम मुस्लिम, हिजाब बनाम आस्था और असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ये हमेशा साइड में हो जाते हैं। आप मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक पहचान तक सीमित रखकर क्या वाकई उनके सशक्तिकरण की ये बात है? अब सवाल ये भी है कि एमआईएम की राजनीति मुस्लिम बहुल इलाकों से बाहर दम क्यों नहीं दिखा पाती है, क्योंकि ये राजनीति जोड़ने से ज्यादा बांटने पर टिकी होती है। दोस्तों, ये पूरा बयान नगर निकाय चुनाव का पैगाम है, वोटों का हिसाब है, भावनाओं की अपील है। लेकिन महाराष्ट्र को अब नारों से नहीं बल्कि काम से फर्क चाहिए। हिजाब हो या कोई और पहचान, नेतृत्व का पैमाना काबिलियत होनी चाहिए, न कि चुनावी प्रतीक। अब आप क्या सोचते हैं इस बयान और इस राजनीति पर? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक सुनिए आप असदुद्दीन ओवैसी का ये वायरल होता हुआ बयान। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। बीजेपी वालों